सिंध में अगले 14 दिन मजीद सख्त लॉकडाउन होगा। शाम 5 बजे के बाद मजीद सख्ती होगी। लोगों की जानों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हाथ जोड़कर अवाम से घरों पर रहने की अपील। कहते हैं SOPs पर इत्तफाक राय वजीर आजम की कामयाबी है। बारामदी सनत SOPs की तैयारी के बाद ही खुलेगी। प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस को घरों पर जाकर काम करने की इजाजत है। दर्जी और हज्जाम की दुकानें खोल दी तो लॉकडाउन कैसे होगा? डबल सवारी पर सख्ती से पाबंदी होगी। खुलने वाली फैक्ट्रीज में डॉक्टर लाजमी होगा। मुलाजमीन को पिक एंड ड्रॉप इंतजामिया देगी। 2.5 लाख राशन बैग तकसीम किए गए। जब चाहें ऑडिट करवा लें। सिंध में कोरोना से तस्दीक शुदा अमवात 41 हैं, लेकिन काफी मरीज कोरोना की अलामात के साथ मुर्दा हालत में अस्पताल लाए गए। कम अज कम 15 ऐसे अफराद की SOPs के मुताबिक तदफीन की गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अगर कोई समझ रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बेहतर है तो वो गलत है। सिंध में कोरोना से शरह अमवात 2.4% है, जो परेशानी की बात है। WHO के मुताबिक सिंध के सिवा दीगर सूबों में टेस्टिंग बाकायदा नहीं हो रही। सिंध हुकूमत सूबे के हालात के मुताबिक जो बेहतर समझे वो फैसला करे। विफाक की जानिब से लॉकडाउन बढ़ाने या कम करने पर कोई पाबंदी नहीं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौसा शिकवान का बयान। कहती हैं तमाम सूबे अपने फैसले करने में आजाद और खुद मुख्तार हैं। 18वीं तरमीम उनके आईनी इख्तियारात की जामिन है। पंजाब में लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, टेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स को काम की इजाजत। स्टेशनरी शॉप्स, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर, पैकेजिंग, हॉर्टिकल्चर को भी इजाजत। दूध और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। सब्जी फल की दुकानें, मेडिकल स्टोर रात 8 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। लॉकडाउन में नरमी का मकसद अवाम को सहूलत फराम करना है, नाजायज फायदा न उठाया जाए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इंतबा। कहा कि मुकामी सतह पर लॉकडाउन में नरमी या सख्ती का अख्तियार कमिश्नर को होगा। कोरोना टेस्ट की तादाद यौमिया 10,000 तक बढ़ाने का ऐलान। कहा 8 नई लेबॉर्ट्रीज बनाने का काम आखिरी मरहले में है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भक्कर का दौरा। टिड्डी दल के हमले से मुतासरा फसलों का जायजा लिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 113 हो गई। 6,246 अफराद मुतासिर। सिंध में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 150 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस 1668 हो गए। पंजाब में 3016, खैबर पख्तूनख्वा में 865 और बलोचिस्तान में 277 अफराद मुतासिर। बल्तिस्तान में 234, इस्लामाबाद 140 और आजाद कश्मीर में 46 केसेस। लॉकडाउन में नरमी से बरामदात को फरोग मिलेगा। मुल्की बरामदात पर आए टैक्सेस ड्यूटीज का पहलू खत्म कर दिया गया। बरामदात के लिए सूबे SOPs को हतमी शक्ल दे रही हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का बयान। कहते हैं FBR हुकाम से बरामदी सनद की सहूलत के लिए बातचीत जारी है। तवक्को है कि ड्यूटी ड्रॉबैक के उमूर पर नजरसानी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का छोटे ताजरों के लिए फौरी रिलीफ पैकेज का मुतालबा। कहते हैं छोटे ताजर को पांव पर खड़ा रखना रियासत की जिम्मेदारी है। दुनिया भर में छोटे ताजर की मुआशी बका के लिए खुसूसी बेल आउट पैकेज दिए गए। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज में छोटे ताजर को नजरअंदाज किया गया। एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद खुली रखने की इजाजत दी जाए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुफ्ती तकी उस्मानी और दीगर उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर मजहबी उमूर नूरुल्लाह कादरी कहते हैं कि रमजान से मुतालिक मुल्क भर के लिए एक फैसला किया जाएगा। सदर आरिफ अलवी 18 अप्रैल को उलमा से मुशावरत करेंगे। आई की खुसूसी परवाज थाईलैंड से फंसे 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों को वतन वापस ले आई। अदाकार शमून अब्बासी, मुहिब मिर्जा, सनम सईद, सारा लॉरेन भी इस्लामाबाद पहुंच गईं।
तमाम अफराद को 48 घंटों के लिए इस्लामाबाद के होटल में क्वारंटीना किया गया। एमक्यूएम के रहनुमा आमिर कत्ल के मुकदमे से 17 साल बाद बाइज्जत बरी। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर खान समेत 2 मुल्जमान की अपीलें मंजूर कर लीं। खुसूसी अदालत ने एमक्यूएम कारकुनों के कत्ल के मुकदमे में आमिर खान को 10 बरस और तारिक बाटा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। और आपको बताएं कि इस वक्त कोरोना वायरस से मुल्क भर में होने वाली अमवात बढ़ गई हैं और अब ये तादाद 1113 हो गई है। मुल्क भर में 6240 अफराद मुतासर भी हैं। सिंध में मजीद 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 150 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। सिंध में मजमूई केसेस 1668 हो गए हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की तादाद 3016 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 865 और बलूचिस्तान में 240 अफराद मुतासर हैं। बल्तिस्तान में 270, इस्लामाबाद में 140 और आजाद कश्मीर में 46 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 113 हो गई है। बिल्कुल, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात बढ़ गई हैं। अमवात बढ़ने के बाद 113 हो गई हैं। मुल्क भर में 6240 अफराद मुतासर हैं। सिंध के बारे में आपको बताएं, जहां मजीद 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 150 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में मजमूई केसेस 1668 हो गए। पंजाब में मुतासर अफराद की तादाद 3016 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 865, बलूचिस्तान में 240 अफराद मुतासर हैं। बल्तिस्तान में 270, इस्लामाबाद में 140 और आजाद कश्मीर में 46 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में मजीद 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 150 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एक रोजा दौरे पर कल कराची पहुंचेंगे। वजीर आजम गवर्नर हाउस में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करेंगे। अहम अपडेट से आगाह कर रही हैं, वजीर आजम गवर्नर हाउस में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वजीर आला, गवर्नर सिंध और विफाकी काबीना के अरकान शामिल होंगे। वजीर आजम पाकिस्तान एक्सपो सेंटर में कायम आइसोलेशन सेंटर का दौरा करेंगे। वजीर आजम उलमा और ताजिर के वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। अहम अपडेट, वजीर आजम पाकिस्तान कल एक रोजा दौरे पर कराची आएंगे। वजीर आजम गवर्नर हाउस में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के इजलास की सदारत भी करेंगे, जबकि इजलास में वजीर आला, गवर्नर सिंध और वफाकी काबीना के अरकान शामिल होंगे। वजीर आजम पाकिस्तान एक्सपो सेंटर में कायम आइसोलेशन सेंटर का दौरा करेंगे। और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लॉकडाउन में नरमी की तरदीद कर दी है। वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगले 14 रोज में लॉकडाउन मजीद सख्त होगा, कोई नरमी नहीं होगी। ये वजीर आजम की कामयाबी है। उन्होंने सबको साथ मिलाकर एसओपीज बनाई। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। सब सूबों का यह ख्याल था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, एक साथ चलने से ही मुल्क का फायदा होगा। वजीर आजम साहब ने मेरा मशवरा माना, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत मुश्किल वक्त है, हम सबको एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। प्लम्बर, टेलर्स, इलेक्ट्रीशियन और टेलर्स की दुकानें खोलने का विफाक की जानिब से कहा गया। हमने विफाक को चंद दुकानें खोलने से मना कर दिया। प्लम्बर एसओपीज के मुताबिक घरों में जाकर काम कर सकते हैं। हम समझते हैं कि खतरा है, तभी लॉकडाउन बढ़ाया। हम डबल सवारी की इजाजत नहीं देंगे। 3-4 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल सवारों की इजाजत नहीं दे सकते। एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री खुलने पर इत्तेफाक कर लिया है। मुलाजमीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दी जाएगी। इंतजामिया अपनी ट्रांसपोर्ट से मुलाजमीन को लाएं। जो मुलाजमीन कंपनीज जाएंगे उनकी लिस्ट इंतजामिया को दी जाएगी। 55 साल से ज्यादा उम्र के लोग फैक्ट्रीज नहीं आएंगे। जहां ज्यादा अफराद होंगे वहां डॉक्टर लाजमी मौजूद होगा। हमको यह कहना था कि मुलाजमीन को सैनिटाइज किया जाएगा। तमाम इंतजाम करने के बाद सूबाई हुकूमत को चेक कराया जाएगा। हमारे पास टेस्ट किट्स आ गई हैं। कल से अब तक 1500 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं।
हम 1500 से ज्यादा टेस्ट नहीं कर सकते। जिसका टेस्ट मुस्बत आता है उसको कोरोना का मरीज कंफर्म कर दिया जाता है। माहिरीन का कहना है कि जो कोरोना के मरीज हों उनको इंतकाल के बाद टेस्ट नहीं किया जा सकता। मरने वालों में काफी केसेस ऐसे हैं जो हमें लग रहा है कि कोरोना के हैं लेकिन उनका टेस्ट नहीं हो सकता। वजीर आला सिंध ने लॉकडाउन में नरमी की तरदीद करते हुए कहा कि अगले 14 रोज में लॉकडाउन मजीद सख्त होगा, कोई नरमी नहीं होगी। ये वजीर आजम की कामयाबी है। उन्होंने सबको साथ मिलाकर एसओपीज बनाई। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। सब सूबों का यह ख्याल था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, एक साथ चलने से ही मुल्क का फायदा होगा। वज़ीर आज़म साहब ने मेरा मशवरा माना, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। ये बहुत मुश्किल वक्त है, हम सबको एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। प्लम्बर, टेलर्स, इलेक्ट्रीशियन और टेलर्स की दुकानें खोलने का विफाक की जानिब से कहा गया। हमने विफाक को चंद दुकानें खोलने से मना कर दिया। प्लम्बर एसओपीज के मुताबिक घरों में जाकर काम कर सकते हैं। हम समझते हैं कि खतरा है तभी लॉकडाउन बढ़ाया। हम डबल सवारी की इजाजत नहीं देंगे। 3-4 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल सवारी की इजाजत नहीं देंगे। एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री खुलने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाजमीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दी जाएगी। इंतजामिया अपनी ट्रांसपोर्ट से मुलाजमीन को लाएं। जो मुलाजमीन कंपनी जाएंगे उनकी लिस्ट इंतजामिया देगी। 55 साल से ज्यादा उम्र के लोग फैक्ट्रीज नहीं आएंगे। और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती है कि सिंध हुकूमत सूबे के हालात के मुताबिक जो बेहतर समझे वो फैसला कर ले। विफाक की जानिब से लॉकडाउन बढ़ाने या कम करने पर कोई पाबंदी नहीं। तमाम सूबे अपने फैसले करने में आजाद और खुद मुख्तार हैं। 18वीं तरमीम उनके आईनी इख्तियारात की जामिन है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सिंध हुकूमत सूबे के हालात के मुताबिक जो बेहतर समझे वो फैसले करे। विफाक की जानिब से लॉकडाउन बढ़ाने या कम करने पर कोई पाबंदी नहीं। तमाम सूबे अपने फैसले करने में आजाद और खुद मुख्तार हैं। 18वीं तरमीम उनके आईनी इख्तियारात की जामिन है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि सिंध हुकूमत सूबे के हालात के मुताबिक जो बेहतर समझे वो फैसले करे। विफाक की जानिब से लॉकडाउन बढ़ाने या कम करने पर कोई पाबंदी नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हमने बहुत सी गलतियां की होंगी लेकिन ये वक्त तनकीद का नहीं। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं खुदारा इस वक्त तनकीद ना करें, सियासत का नहीं इंसानियत का सोचें। हमने राशन की तकसीम, अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर बनाने पर रकम खर्च की। राशन की तकसीम डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में हो रही है। 8 अरब रुपए के राशन के हवाले से सुना, ये 8 अरब रुपए की फिगर किसने दी? राशन के लिए जो पैसे दिए सबके सामने दिए, सबका रिकॉर्ड मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने गवर्नर सिंध का नाम लिए बगैर कहा कि हमें काफिले के साथ जाकर मुंह की खानी नहीं आती। अब किसी को इस बात पर तकलीफ है कि लोग शहीद बेनजीर भुट्टो का नाम क्यों ले रहे हैं, तो फिर इसमें हम क्या कहें। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं खुदारा इस वक्त तनकीद न करें। और वहीं दूसरी जानिब विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं कि तनकीद बराए इस्लाह कर रहा हूं। हमने 2-3 दिन से तनकीद शुरू की तो बड़ी नाराजगी हो गई। अली जैदी ने अब्दुल्ला कॉलेज की सूरत हाल पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर ये सूरत हाल हम दिखाएं तो उन्हें बुरा लग जाता है। पाकिस्तानियों ने बड़े बड़े क्राइसिस देखे हैं, पाकिस्तान इस सूरत हाल का भी मुकाबला कर लेगा। 144 अरब रुपए 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में बांटेंगे। बाज़ औक़ात कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस लोगों से अक्सर ज्यादती कर जाती है, लेकिन रेंजर्स का इस शहर पर एहसान है। रेंजर्स ने इस शहर की सफाई की वो कोई नहीं कर सकता था। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि अली जैदी की जानिब से कहा गया कि मैं तनकीद